हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आपका आज का दिन? मेरा अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे थोड़ा सा मार्केट बियरिश लगा। सो कंटिन्यूसली मैं ये बात कर रहा था कि मार्केट अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बुलिश है, शॉर्ट टर्म में बुलिश है। जस्ट बिकॉज कि 19,500 का जो लेवल है मार्केट उसको होल्ड करा था, बट देन टुडे मार्केट में एक ब्रेकआउट नजर आया एंड डेसिसिवली मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन दिखाता नजर आया होल डे। सो व्हाट आई डिड, मेरा अपना जो खुद का पोजीशन है इक्विटी में, जो मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जो पोजीशन है उसको मैं ऑलमोस्ट 90% और 95% इक्विटी में रखता हूँ। सो दैट आई रिड्यूसेस एंड आई ब्रिंग्स अप दी स्टॉक दी इक्विटी होल्डिंग डाउन बिलो 50%। आई मीन जो टोटल पोर्टफोलियो उसका 50% मैं अभी कैश में हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट माय जनरल टैक्टिक्स वाइल मार्केट। सो मुझे मार्केट थोड़ा सा और यहाँ पर बियरिश टू साइडवेज लग रहा है कि मार्केट अभी आने वाले समय में हो सकता है और थोड़ा नेगेटिव टोन में ही रहे। सो द रीजन मैं थोड़ा सा अभी कैश में आ चुका हूँ एंड वो कौन से लेवल्स हैं, अब मैं कहाँ देख रहा हूँ मार्केट को, किस तरह से मुझे लग रहा है। सो दैट्स व्हाट आई विल डिस्कस। अभी हम बात करें आज के मार्केट की, तो आज मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग था एंड द मोमेंट मार्केट का ओपनिंग हुआ, मार्केट में एकदम से हमें 70 to 60 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। उसके बाद फर्स्ट हाफ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता नजर आया था टिल 12:30 तक मार्केट जो है अपनी होल्डिंग को या ओपनिंग को थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, बट देन वहीं से मार्केट में 500 आई मीन 19,500 का जो ब्रेकआउट आया था उस ब्रेकआउट को डेसिसिवली मार्केट ने ब्रेक किया एंड मार्केट ने कंटिन्यूसली होल डे आफ्टर 12:30 एक लगातार डाउनसाइड रैली देखने को हमें मिला और मार्केट जो ऑलमोस्ट 300 तक 19,300 तक पहुंच गया। सो फ्रेंड्स, मार्केट जो 19,900 का जो टॉप किया, मीन 19,991 का जो टॉप किया, उसके बाद लगातार गिरते हुए मार्केट ने यहाँ पर 600 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का डाउनसाइड गिरावट हमें देखने को मिल चुका है एंड दिस इज मोर ओवर ड्रिवन बाय द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द ग्लोबल मार्केट आउटलुक जो है उसकी वजह से, जिसमें कि सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से जो डेट सीलिंग क्राइसिस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहा है कि जो वहां पर इवन फिच ने भी जो रेटिंग्स है फॉर द डेट्स रिड्यूस कर दिया है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तो प्रेशर था एंड इवन मार्केट में लगातार जो अर्निंग्स है, नंबर्स है, अगर नंबर्स की बात करें तो उतना बेटर नंबर्स नहीं आए हैं एज फार एज दी कॉर्पोरेट्स नंबर्स इज कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, और से आई मीन प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी मैंने उतना स्टडी नहीं किया, बट quarterly numbers were not that much good for the market. So market में गिरावट देखने को मिला है, but yes, 19,500 was my support. I mean I was expecting कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, but मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया एंड उसको ब्रेक किया है। सो इट्स ऑल ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो जब तक ट्रेंड है, जब तक आप ट्रेंड में बने रहते हो, ट्रेंड ब्रेक होता है तो आप ट्रेंड से बाहर आ जाते हो। सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे। तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड ब्रेकआउट आने की वजह से मैं थोड़ा सा अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर ऑफ किया हूँ। अब ट्रेंड ब्रेकआउट कैसे आया है, कहाँ आया है, ये जानने के लिए अब आगे देखते रहिएगा। अभी फिलहाल अगर सेंसेक्स की बात करें तो जो सेंसेक्स में भी लगभग लगभग 0.82% का गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी अगेन अंडर परफॉर्म किया। एक सेक्टर था जो कि मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड लीड करता नजर आया, दैट्स वाज द फार्मा सेक्टर। इन फार्मा सेक्टर के अलावा कोई भी सेक्टर से मेटल, ऑयल, रिटेल, सॉरी रियल एस्टेट्स एंड दी बैंकिंग, एवरीथिंग वाज डाउन फॉर द डे। एंड अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 50-50% था। मतलब क्या कि 1025 स्टॉक्स जो कि अपसाइड थे एंड 1004 स्टॉक्स वाज डाउनसाइड। एंड मोर ओवर जो 1025 स्टॉक्स में अगर बात करें तो ये जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स है वो पॉजिटिविटी की तरह पॉजिटिव बने हुए थे एंड मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स है जो बड़ी कंपनीज है वो नेगेटिव ही थी आज के मार्केट में। सो वो कहाँ मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ देख सकता हूँ कि मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो मिड कैप्स एंड द स्मॉल कैप्स 100, दैट इज द 20.25% की बढ़त के साथ एंड 0.1% की बढ़त के साथ स्मॉल कैप 100 क्लोज होने में कामयाब रहा पॉजिटिव। सो इट्स फाइन। मिड कैप्स थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स को रिएक्ट नहीं करता उतना। आई मीन वोलेटिलिटी हालांकि ज्यादा रहता है, बट देन मिड कैप स्टॉक्स जो है, जो ब्रॉडर मार्केट्स और आई मीन मैं बात करूं जो लार्ज कैप कंपनीज है उनके नंबर्स और उसको उतना रिफ्लेक्ट नहीं करते, इनका इंडिविजुअल थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है ऑन दी मार्केट। अभी हम बात करते हैं कि अगर अगर मैं एफ और डी के डेटा की बात करूं तो एफ कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है
ऑलमोस्ट कल की तारीख तक एफआईआई ने 1970 करोड़ का बिकवाली किया था मार्केट में। अगर नेट एफआईआई और डीआईएस के नंबर्स को देखें तो 1880 करोड़ का बिकवाली कर चुका है बाय टुमारो और बाय टुडे, टुमारो यस्टरडे, एंड डे बिफोर यस्टरडे इट वाज अ बाइंग ऑफ 942 करोड़। सो अगस्त मंथ में टोटल वी कैन से कि 1900 करोड़ के आसपास का बिकवाली है, इंक्लूडिंग टुडे इटसेल्फ। सो दिस इज व्हाट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। हालांकि ओवरऑल वी कैन से कि मार्केट में लगातार प्रीवियस मंथ में बहुत ज्यादा बाइंग हुआ था एफआईज का, और अभी थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का थोड़ा बिकवाली एक दिन या दो लगातार दिन हमें देखने को मिला है। बट स्टिल वी कैन से कि मार्केट स्टिल आई वुड से कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव और से नेगेटिव टोन में रह सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एकदम बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा मार्केट में। यस, कैन बी अ नेगेटिव टोन इन द मार्केट इन अपकमिंग डेज। सो अभी हम चार्ट्स पे चलते हैं। जब चार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम डाउजोन्स पे देख लेते हैं। डाउजोन्स में जो न्यूज आया था कल, फिच ने जो रेटिंग रिड्यूस किया था फॉर द डेट्स, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी यहाँ पर एक बहुत बियरिश कैंडल हमें देखने को मिला है। और अगर करंट मार्केट में और रीसेंट मार्केट में अगर हम बात करें डैक्स, कैक एंड फिटसी की, तो ये ऑलमोस्ट 0.84, 0.73 एंड 0.68% की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम इंडियन मार्केट्स की निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लगातार एक हायर राइज एंड हायर लो का जो फॉर्मेशन था उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 19,500 का जो मैं लेवल आपको बात कर रहा था उसका ब्रेकआउट आ चुका है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वाज जस्ट बिट कॉशियस कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशंस को रिड्यूस करना चाहिए। अब मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट जब तक ये जो लाइन है, आप ये देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना ले, कहां पर यू कैन सी हियर कि मार्केट अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरफ क्लोजिंग नहीं लेता है तब तक फर्दर बुलिशनेस और से पॉजिटिविटी उतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल पहले से ही एक ब्रेकआउट दे चुका था राइजिंग वेज एंड राइजिंग वेज का फॉर द डाउन साइड, एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक कर चुका है, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड जो निफ्टी है अभी प्रीवियस मंथ के लो की बात करें तो वहां से थोड़ा सा ऊपर है। सो क्वाइट वी कैन से थोड़ा सा उसको होल्ड कर रहा है मार्केट। तो हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। बट यस, इट इज होल्डिंग द प्रीवियस मंथ लो। बट इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस मंथ का लो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स। ब्रेक कर दिया इन द सेंस यू कैन सी हियर जो प्रीवियस मंथ का कैंडल था उसका जो लो ऑलमोस्ट वी कैन से कि 44,400 के आसपास था, एंड टुडे निफ्टी का जो लो बना, बैंक निफ्टी का जो लो बना है 44,279 के आसपास बना है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर वी कैन लुक आफ्टर कि मार्केट में एक वेज फॉर्मेशन के बाद एक डाउनसाइड ब्रेकआउट है। ऑटो सेक्टर, मेटल, सीएनएक्स आईटी, एनर्जी एंड एफएमसीजी, एवरीथिंग वाज डाउन टुडे। ओनली दी फार्मा सेक्टर, अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो वो थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट किया, एंड पॉजिटिवली रिएक्शंस में हमें देखा कि हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट हमें फॉर्मेशन का देखने को मिला है। दिस इज अ काइंड ऑफ चिट सेट फॉर्मेशन, आई मीन स्मॉल चिट सेट, लाइक व्हाट आई कॉल्ड इट एज अ, जब भी स्मॉल कंसोलिडेशन होता है ये बहुत टाइट कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट लेता है तो फर्दर मार्केट में बुलिशनेस बनी रहती है। सो दिस इज व्हाट ब्रेकआउट देयर इन द फार्मा। सो फार्मा थोड़ा पॉजिटिविटी बना के साथ बना रह सकता है। इंडिया बिक्स की बात करें तो इंडिया बिक्स में आज थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, जस्ट बिकॉज कि हमें उतना ज्यादा, आई मीन कल के कंपैरिजन कर रहे, कल से कंपैरिजन करें तो उतना ज्यादा हमें बियरिश मोमेंटम या ओपन इंटरेस्ट में उतना ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे ठीक है, इंडिया विक्स हैज जस्ट ट्रेडेड बिलो इट्स प्रीवियस डे क्लोज, एंड नाउ अभी भी इंडिया विक्स ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर ज्यादा वल्नरेबिलिटी स्टार्ट होता है तो विक्स थोड़ा बढ़ सकता है, 14 के आसपास आ सकता है। यूएस ऑयल, हालांकि यूएस ऑयल में कल गिरावट था और आज भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। सो दिस इज व्हाट अगेन क्वाइट पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी के थोड़ा यूएस ऑयल में अगर रिड्यूस होता है तो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो जो इन फेडरल बैंक्स हो गया या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, या इंडियन मार्केट्स का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो लुक आउटलुक है फॉर द इन्फ्लेशन थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा ईज डाउन हो। बट स्टिल इसमें बहुत और बड़ा फॉल रिक्वायर्ड है अगर वो एक्सपेक्टेशंस है तो। अभी अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स और से फ्यूचर डैशबोर्ड पे चले तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं, डिक्सॉन, लॉरेंस लैब, एमआरएफ, IRCTC एंड द ल्यूपिन। सो एमआरएफ हैज टेकन मोर देन 5% का गेन फॉर द डे, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स एमआरएफ ऊपर गया है। 1 लाख आपका 1,50,000
1,05,000 1,07,000 के आसपास एमआरएफ करेंटली ट्रेड करा है. सो दिस इज क्वाइट a good gain over the MRF in during today's trading session, even though मार्केट पूरा डाउन था, बट यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड नजर आए. इवन दो अगर हम बात करें वीडीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिगो, डेल्टा कॉप एंड द एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स थे जिसमें शॉर्ट बिल्डअप्स हुए हैं फ्रेंड्स. डेल्टा डेल्टा कॉप में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू ईज डाउन दीज the online gaming companies और से द बैटिंग कंपनीज. सो यहाँ पर जीएसटी में जो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, उस पर गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है. दे आर स्ट्रिक्टली सेइंग दैट दे विल कम अंडर द जीएसटी एंड दैट विल around 35% of the total 35% of the total the bat of whatsoever, जो भी पर्सन एक बैट लगाता है उसका 35% गवर्नमेंट के पास जाने वाला. सो दिस इज क्वाइट नेगेटिव फॉर द डेल्टा कॉप. अगर हम ओपन इंटरेस्ट निफ्टी पे बात करें तो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी फिलहाल नजर आता है अब 19,400. कल मैंने बात किया था कि हाईएस्ट बिल्डअप जो दिख रहा है वो 90,600 से शिफ्ट होकर 500 पे आ चुका है एंड नाउ 500 से शिफ्ट होकर 400 पे आ चुका है. लगातार जो है वी कैन सी के एक न्यू शॉर्ट बिल्डअप लोअर स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है और हायर स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिला है. यू कैन सी के 19,600 700 800 900 एंड इवन 20,000 सारी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग हुआ है एंड इवन पुट ऑप्शंस में भी हमें अनवाइंडिंग मिला है हायर लेवल्स पे. और लोअर लेवल्स पे से 19,300 एंड 19,400 पे हमें ज्यादा बिल्डअप्स हमें देखने को मिला है और से शॉर्ट बिल्डअप्स हमें देखने को मिला है. एंड वी कैन सी हियर कि जो 19,350 इज वेयर द प्राइस जहां पर सबसे ज्यादा शॉर्ट स्ट्रैडल हुआ है और मैक्स पेन भी लगभग लगभग वहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स. 19,400 इज द मैक्स पेन. एंड नाउ ओपन इंटरेस्ट के इस डेटा के हिसाब से देखें तो करंटली मार्केट जो है नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस से 19,400 एंड 300 पर हाईएस्ट बिल्डअप लेकर बैठा है. और जब भी मार्केट इस तरह से हाईएस्ट बिल्डअप नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस से 19,300 एंड 400 इज द नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बिल्डअप है, तो कल की जो एक्सपायरी है मेडी पॉसिबल इसी के आसपास हो सकता है. मैक्स पेन 19,400 आ रहा है. सो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपायरी है वो 19,300 एंड 19,400 की रेंज में होगा फ्रेंड्स. सो मे बी पॉसिबल कल भी हमें कोई रिकवरी और से इस टाइप का साइन ना भी मिले. और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग अपना जो बिल्डअप है उसको शिफ्ट किया है टुवर्ड्स द डाउन साइड. अभी कल को हम देखे थे, कल 45,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट बिल्डअप्स और हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे विद द शॉर्ट बिल्डअप. नाउ टुडे इट्स 44,600 कॉल ऑप्शंस में एज वेल एज द पुट ऑप्शंस में अगर देखें तो 44,500 पे और 44,500 पे कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों मतलब स्ट्रैडल शॉर्ट हुआ है यहाँ पर. सो वी कैन एज्यूम के मार्केट जो है 44,500 की तरफ मूव करेगा, वहां पर सपोर्ट लेगा और हायर लेवल पे 44,600 का एक रेजिस्टेंस है. मैं मींस अभी जो एटीएम मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है बैंक निफ्टी का वो ऑलमोस्ट 44,700 चल रहा है, लेकिन बिल्डअप जो है लोअर लेवल्स पे ड्राइव हो चुके हैं. सो मे बी पॉसिबल फर्दर हमें बैंक निफ्टी में और प्रेशर देखने को मिले फ्रेंड्स. और एफआईएस के डेटा पे तो मैं बात कर ही चुका हूँ. सो बैंक निफ्टी और निफ्टी का रेंज अगर देखें एज पर दी डेटा तो डेटा के हिसाब से 19,500 कुड बी द रेजिस्टेंस नाउ एंड लोअर लेवल पे सपोर्ट पे अगर देखें 19,300 कुड बी द सपोर्ट. नाउ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हायर लेवल्स पे 45,000 का एक रेजिस्टेंस है और एक और नियर टर्म रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,800 है. और लोअर लेवल्स पे जाते तो 44,500 कुड बी द इनिशियल नियर टर्म सपोर्ट एंड द नेक्स्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें 44,300 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है. सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर द ओपन इंटरेस्ट डेटा. अभी हम बात करते हैं एफआईएस के बाद हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की. तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो कि आज ही आने वाला है and it is quite positive for the economy like because it is coming beyond the 50 mark and even though जो forecast है उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है एंड वी कैन सी कि अगर ये 50 के ऊपर आता है तो इट्स कोई पॉजिटिव. बट जो मेजर बाजार की नजर होगी वो होगी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड नॉन फॉर्म पेरोल. ये एक बहुत क्रूशियल नंबर होता है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द यूनाइटेड स्टेट के यहाँ पे नॉन फॉर्म पेरोल मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है यूएस में वो कितना नंबर्स ज्यादा है कम है. अगर ये ज्यादा होकर आता है तो इट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 3.6 के आसपास चल रहा है ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस भी उतना ही है. सो बट स्टिल इस पर्टिकुलर नंबर के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है. वहीं अगर अब रिजल्ट्स की बात करें तो आज जो रिजल्ट्स थे भारतीय एयरटेल
अदानी इंटरप्राइजेस, सन फार्मास्यूटिकल एंड वरुण बेवरेजेस, अदानी पावर, डाबर, इनके रिजल्ट्स थे। टुमारो देयर वुड बी रिजल्ट्स ऑफ एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स, डिलीवरी एंड फोर्टीज एंड भारत डायनेमिक्स। So these are the major stocks which you need to look after. So friends, अभी अपना भी पोर्टफोलियो अगर आपके पास होल्ड है तो प्लीज अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टेक्ट रहे। मैं अपना स्टॉप लॉस स्टेक्ट रखता हूँ 7 to 8% का, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस में वेट नहीं करता। एज वेल एज मुझे कोई स्टॉक लगता है कि नहीं, ये मार्केट का हाल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, सो इवन आई क्लोज द पोजिशन बिफोर माई स्टॉप लॉस। So you have to observe the market very accurately, so that you can play according to the market. Today right now I'm saying that I'm on a cash, मे बी पॉसिबल जब मार्केट फिर से रिकवरी लेगा तो मैं फिर से अपना पोजीशन बनाऊंगा फ्रेंड्स। एंड प्लीज जो भी स्टॉक्स मैंने नाम लिया है मार्केट के बारे में, मैंने व्यू बताया है, वो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है। इसके बाद आपको जो फाइनल डिसीजन लेना वो आपकी एनालिसिस और आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस पर होगा, या आप किसी रिसर्च एनालिस्ट से अपनी सर्विसेज कोई हायर कर सकते हैं। बट me, I'm not a registered investment advisor, so I'm just making these videos for your and my education purpose. So आप उसी तरह इस वीडियो को लीजिए, उसी उसी तरह इस वीडियो को लें। और अभी अभी तक अगर आप मार्केट सारथी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही लाइक बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर वीडियो सही समझ आ रहा है, आपको कुछ चीजें कैच हो रही है, so that it can give you further more motivation to me, so that I can create more content for yourself in upcoming days. Thank you very much for friends for watching till the end. Keep on watching Market Saarathi, and please keep in touch for more learnings. Thank you.